नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यह बात करेंगे कि डिजिटल तरीके से ट्रेडिंग मार्केट कितने प्रकार का होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टॉक मार्केट, दूसरा क्रिप्टो करेंसी मार्केट, तीसरा फॉरेक्स मार्केट। पहले हम स्टॉक मार्केट के बारे में जानेंगे। दोस्तों, स्टॉक मार्केट वह मार्केट है जहां बड़ी बड़ी कंपनियों का शेयर लिस्ट होता है और इन कंपनियों का शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होता है, जैसे BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यही दो एक्सचेंज अपने भारत में चलते हैं। इन्हीं दोनों एक्सचेंजों पे बड़े बड़े शेयर, जो बड़े बड़े कंपनियों का शेयर होता है, लिस्ट होता है। लिस्ट होने के बाद इन्हीं एक्सचेंजों के थ्रू लोग बाय और सेल करके प्रॉफिट करते हैं। एक्चुअली जो ये एक्सचेंज होते हैं इसमें डायरेक्टली ट्रेडिंग नहीं किया जाता है। जो एक्सचेंज होते हैं इसके थ्रू एप्लीकेशन बनते हैं। एप्लीकेशन पे ये एक्सचेंजों का जो काम होता है, एप्लीकेशन पे शेयर को लिस्ट कर देते हैं और उन एप्लीकेशन के द्वारा लोग बाय और सेल करके ट्रेडिंग करते हैं। दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, यह मार्केट सुबह 9:15 पे ओपन होता है और शाम को 3:30 पे क्लोज होता है। यानी इसके बीच में ही सिर्फ ट्रेड किया जा सकता है। यदि आप ट्रेड करते हो 9:15 पे आपका मार्केट ओपन होता है। जो भी ट्रेडर होते हैं इसके बीच में ट्रेडिंग करते हैं। 9:15 से लेकर 3:30 के बीच में ही ट्रेडिंग होता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह मार्केट सिर्फ आप इंडिया में ही रह के ट्रेडिंग कर सकते हो। इस मार्केट में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हो, यानी जो भी शेयर खरीदते हो, आप सोच रहे हो कि इसके हम अपने इंडिया के अलावा अदर देश में कहीं जाके ट्रेडिंग करके हम प्रॉफिट कर लें, तो आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया के अलावा बाहर के देशों में इसका सर्विसेज आपको नहीं मिलता है, वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता। इसका सर्विसेज आपको वहाँ पे प्रोवाइड ही नहीं किया जाता। और यह जो मार्केट होता है दोस्तों, यह सेबी के कंट्रोल में रहता है। यानी इसको जो कंट्रोल करता है वो सेबी का काम होता है। सेबी का मतलब होगा सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। यानी जो भी यह स्टॉक मार्केट है इसको शेयर मार्केट भी आप बोल सकते हो, शेयर मार्केट भी बोला जाता है। तो इसका जो कंट्रोल करने का पूरा भी काम होता है वो सेबी का ही होता है। अब दूसरा मार्केट हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी। इस मार्केट में करेंसी में ट्रेड होता है, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, डॉजकॉइन, ऐसे ही हज़ारों कॉइनें होती हैं जो कि एक्सचेंजों पे लिस्ट होता है और इन्हीं एक्सचेंजों के थ्रू लोग ट्रेडिंग करते हैं, यानी बाय और सेल करके प्रॉफिट करते हैं। लेकिन दोस्तों, इस मार्केट में सबसे ख़ास बात यह है, यह मार्केट न तो कोई क्लोज होने का टाइमिंग होता है, न तो ओपन होने का टाइमिंग होता है। यह मार्केट 24 घंटे रन करता है, यानी 24 आवर्स यह मार्केट रन करता है। इस मार्केट में आप कभी भी ट्रेड कर सकते हो। और दूसरा खास बात इस मार्केट में यह है कि इस मार्केट में यदि आप ट्रेडिंग करते हो तो आप किसी भी देश में रह के आप ट्रेडिंग कर सकते हो। यानी आप चाहे अपने भारत में रह के ट्रेडिंग करो, चाहे आप अमेरिका में रह के, किसी भी देश में आप रह के ट्रेडिंग करो, क्योंकि इस मार्केट का जो सर्विसेज होता है हर एक कंट्री में प्रोवाइडेड होता है। इसमें जो भी ट्रेडिंग होता है कॉइनें होती हैं, ये जो कॉइन होती हैं इन्हीं को करेंसी बोला जाता है। इसमें एक्चुअली शेयर नहीं होता, जो भी इसमें ट्रेडिंग होता है ना वो कॉइन होता है। इन्हीं कॉइनों को आप क्रिप्टो करेंसी, यानी इन्हीं कॉइनों को आप करेंसी भी बोल सकते हो। जैसे अपने भारत में रुपया चलता है, अपने भारत का करेंसी हो गया रुपया, वैसे ही इस मार्केट में काम करता है ये करेंसी। जो कॉइनें होती हैं इन्हीं को करेंसी बोलते हैं हम, और इन्हीं को हम बाय और सेल करके प्रॉफिट करते हैं। दूसरा ये कि दोस्तों, यह मार्केट ग्लोबली मार्केट है, कहीं भी रह के आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हो। और इस मार्केट का सबसे ख़ास बात यह है, इस मार्केट को कोई भी कंट्रोल नहीं करता है। यहीं हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो जैसे सेबी कंट्रोल करता है, इसमें इस मार्केट में कोई भी कंट्रोल नहीं होता, कोई थर्ड पर्सन नहीं होता इसको कंट्रोल करने वाला। जो भी इसमें वर्क होता है फुली ऑटोमेटिक, इसका सिस्टम पूरा ऑटोमेटिक होता है। ये जो क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट है ये ब्लॉक चेन के आधारित पे काम करता है। हालांकि हम इसके बारे में अगले वीडियो में अच्छे से बात करेंगे। अब हम बात करते हैं फॉरेक्स मार्केट। दोस्तों, फॉरेक्स मार्केट वह मार्केट है जहां सभी देशों का करेंसी लिस्ट रहता है। यानी जैसे हम स्टॉक मार्केट में शेयर बाय करते हैं, आप ठीक ही वैसे फॉरेक्स मार्केट में किसी भी देश का करेंसी एक करेंसी से दूसरे करेंसी में आप कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे आपके पास INR है, यानी आपके पास इंडियन रुपीज़ है, तो आप उसी इंडियन रुपीज़ से फॉरेक्स मार्केट के माध्यम से आप USDT यानी डॉलर खरीद सकते हो, और आप डॉलर से INR यानी रुपया खरीद सकते हो।
इस मार्केट का काम यही होता है कि आप किसी भी देश का करेंसी एक करेंसी से दूसरे करेंसी में आप कन्वर्ट कर सकते हो और आसानी से उसको आप कहीं डिपॉजिट या विड्रॉल भी कर सकते हो, यानी आप कहीं भेज भी सकते हो, रिसीव भी कर सकते हो। और इस मार्केट में इसी तरीके से आप प्रॉफिट भी इसमें सबसे बड़ी बात यह है, जैसे आपको अभी लगता होगा कि इसमें ट्रेड कैसे चलता है। इसमें ट्रेडिंग जैसे हर एक करेंसी का, हर एक देश का जो करेंसी होता है उसका रेट हर समय ऊपर नीचे कुछ परसेंटेज यानी 0% लेके 1% तक का ऊपर नीचे होता रहता है। जैसे डॉलर का रेट कभी 83 रुपया 50 पैसा रहता है तो कभी 83 रुपया रहता है। इसी तरीके से हर एक देश का जो करेंसी होता है ऊपर नीचे होता है। इन्हीं करेंसी को आप खरीद और बेच के जो प्रॉफिट करते हो, जैसे आप कम प्राइस पे खरीदते हो और ज़्यादा प्राइस पे बेचते हो तो आपको प्रॉफिट होता है। तो फॉरेक्स मार्केट का काम सिर्फ यही होता है कि आप किसी भी देश का करेंसी एक करेंसी से दूसरे करेंसी में आप कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इस भारत में अपने जो भी ट्रेड चलता है 95% यानी 95% सिर्फ दो ही मार्केट में चलता है। पहला स्टॉक मार्केट, दूसरा क्रिप्टो करेंसी मार्केट। जो तीसरा फॉरेक्स मार्केट है, इस मार्केट में बहुत ही कम लोग ट्रेडिंग करते हैं। 95% लोग स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसी मार्केट में ही ट्रेडिंग करते हैं। मैं आपको आसान भाषा में आपको समझा देता हूँ कि स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसी मार्केट में डिफरेंस क्या है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने का एक टाइमिंग होता है। आप उस टाइम के अंदर ही ट्रेडिंग कर सकते हो, यानी सुबह 9:15 से लेकर शाम को 3:30 के बीच में ही आप सिर्फ ट्रेड कर सकते हो। यहीं हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें, इस मार्केट में आप अनलिमिटेड और एनी टाइम आप इस मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हो। आप जितना भी अमाउंट लगा के ट्रेडिंग करना चाहते हो आप कर सकते हो। यहीं हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो यहाँ पे आप चाहे जितने अमाउंट से आप बाय और सेल भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप जब शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने जाओगे ना तो आपको वहाँ एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट करने का टारगेट होता है। लेकिन आप यहीं पे क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो इस मार्केट में आप 1000 से भी स्टार्ट कर सकते हो और 1 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हो। देखो, इन दोनों मार्केट में बहुत डिफरेंस है। हालांकि हम आने वाले वीडियो में इन दोनों मार्केट के बारे में अलग अलग वीडियो बनाएंगे। पहला वीडियो में आपको स्टॉक मार्केट के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे कैसे आपको ट्रेडिंग को स्टार्ट करना है, आपको क्या क्या जानकारी आपको रखना चाहिए और क्या क्या सावधानियां आपको इसमें बरतना चाहिए। ये सब बातें आपको अगले वीडियो में हम बताएंगे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि जो भी मैं आपको डिफरेंस बताया हूं वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में आपको जो भी प्रॉब्लम आता है आप हमें कमेंट भी कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।